पहले सेशन में हम लोग जिस बात की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि सवाल इस तरह के हैं, वैसे तो आज हम लोगों का, लेकिन विचार थोड़ा सा ये बदला है कि एक दिन जो है वो हम स्वामी राम के लिए रखेंगे, शनिवार वाला, और फ्राइडे तक, क्योंकि ये मान के चल रहा जा रहा है कि 3 दिन तक जो है डिसकंटिन्यूटी अगर गीता के स्वाध्याय में हो जाती है तो थोड़ा हम लोग जो है वो जोड़ नहीं पाते। तो इसमें यह है कि शनिवार जो है वो हम स्वामी राम के साथ में जोड़ने में रखेंगे। और आज का जैसा अभी श्रीमद् भगवत गीता की हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी ये शुरू हुआ है और इसके साथ में इसकी जानकारी भी हमारे लिए बहुत अपेक्षित है, तो मैं जो चर्चा आपके सामने कर रहा था कि ये जो 3 चीजें हैं, कौन कौन सी, एक तो कवच, एक अर्गला, और तीसरा कीलक। कीलक का अर्थ ये होता है कि अपने आप को बिल्कुल ऐसे कर देना कि बस आप भी अगर आप चाहो तो आप निकल ना पाओ। आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि आप अब उसको छोड़ नहीं सकते जब तक कि आपकी साधना कंप्लीट नहीं हो रही। हम लोग यहाँ पर, अगर आप लोग आश्रम वहाँ जाते हैं स्वामी राम तीर्थ मिशन में कुठाल गेट पर, तो सब लोग जाते तो हैं ऊपर भगवान शिव का जो मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए, लेकिन एक स्थान वहाँ पर और भी है। उसी के बिल्कुल साथ में लगी हुई एक जगह है, जो बौद्धों का एक संप्रदाय, समझ लीजिए, उसके जो प्रमुख गुरु हैं, एक तो दलाई लामा है और एक ये दूसरे हैं, इसको बोलते हैं साक्या। साक्या कॉलेज जो है वो एक तरह से उसका उच्चारण उन्होंने कर दिया, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो शाक्य वंश है, शाक्य वंश जो है उसी में उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे कौन? गौतम बुद्ध। तो वो जो शाक्य है, वो जो शाक्य शब्द है, वहीं से ही इन्होंने साक्य लिया है। और नीचे जो लोग देहरादून में हैं उनको भी नीचे साईं मंदिर में तो सारे जाते हैं, लेकिन बिल्कुल उसके साथ में जो बना हुआ साक्या कॉलेज है वहां पर भी नहीं जाते। वहां की साधनाएं इसी प्रकार की। वहां पर जिस समय आप उनके जो महापुरुष हैं उनके अगर आप जीवन को देखेंगे तो इतना सख्त होता है उनके यहाँ ध्यान की प्रक्रिया कि 3-3, 4-4 महीने तक जो है वो अंदर ही रहते हैं, किसी से मिलते भी नहीं है। भोजन भी उनका एक उन्होंने छोटा सा वो बनाया हुआ है, वहां से सेवक लोग रख देते हैं। तो कुछ टाइम के बाद में वो खाना पीना भी उनसे एक तरह से छूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं गहन गहन गहरी जो ध्यान की प्रक्रिया है, उसमें उन लोगों का प्रवेश होता है। तो ये जो स्थिति है, मतलब आप अगर चाहें तब आप भी उस स्थिति से नहीं गुजर सकते। ये तीसरी अवस्था है, तीसरी स्थिति है। तो ये जो 3 है, ये 3 का मतलब ही है ब्रह्मचारिणी, जिसको हमारे यहाँ कहा गया। ये जो ब्रह्मचारिणी शब्द का जो हमारे यहाँ प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ यही है कि ब्रह्मचारिणी का अर्थ है कि आप ब्रह्म का आचरण अपने जीवन में लाए। आपका जो आचरण है उस आचरण में क्या हो, तो कहते हैं उसमें ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप व्यापकता। अभी हमारी जो वृत्तियां हैं, हम जहां पर भी जाते हैं वो अपनी संकुचित वृत्ति लेकर जाते हैं। वो जो विशाल एक हमारा एक होना चाहिए एंगल, जिसको भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्य को जानने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। आप अगर सत्य को जानना चाहते हैं, आप यदि तत्व को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? कहते हैं जिस तरह से ये जो जिसको हम अपने तरफ जो फैले हुए चारों तरफ जो विषय हैं, इन विषयों को जानने के लिए हमें इन इंद्रियों की आवश्यकता है। और हम सभी जानते हैं, देखिए, हम सभी जानते हैं, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी और आप एक चीज का अनुभव भी कर रहे हैं। वो अनुभव ये हो रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको अगर आप देखेंगे तो स्लो ना तो वो बोलते हैं, धीमे बोल नहीं सकते। एक जगह को छोड़ के वो आप समझ सकते हैं कि एक जगह है जो वो बिल्कुल इतनी धीमी धीमी बात करते हैं वो, कि आप अगर पास में भी बैठे हुए तो आपको पता नहीं चलता। उस वाली बात को छोड़कर बाकी वो जो है वो उनकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ गई है।
सुनने की भी जो उनकी जो क्षमता है वो भी बढ़ गई है। इसका कारण क्या है? ये जितना भी हम लोग कानों में लगाकर जो लगातार 24 घंटे में से हम 18-18 घंटे यही जो कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या है? तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के साथ में एक चीज है, उसकी एक मिनिमम है, एक मिनिमम है और एक हाईएस्ट है। वो जो हाईएस्ट है उसकी तो बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो मिनिमम है, उस मिनिमम में क्या होता है, उससे नीचे अगर आवाज जाती है तो वो आपको सुनाई नहीं देती। वॉल्यूम जो है उससे नीचे यदि जाता है तो आपको सुनाई नहीं देता है। इसी तरह से आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो आंखें हैं, वो भी देखने में उनकी एक क्षमता है, एक लिमिट है। लेकिन जिस समय आप उस परम तत्व को जानना चाहते हैं, अभी मैं एक जगह एक इंटरव्यू सुन रहा था इसके बारे में, सचिन तेंदुलकर के बारे में बता रहे थे। तो कहते हैं सचिन तेंदुलकर जो है वो सामने से जो बॉल फेंकी जा रही है उसको यहाँ तक पता चल जाता था कि ये जो बॉल फेंकी जाएगी इसका इसका रिएक्शन क्या होगा। आप अंदाज लगा के देखिए, और हमारे लिए और आपके लिए तो बॉल फेंकने का मतलब एक ही जैसा, लेकिन वो कहते हैं उसको, वो जो बॉल के ऊपर जो सिलाई है ना, वो सिलाई भी उसको दिखाई देती थी, इतना कंसंट्रेशन का लेवल। ये क्या चीज है? ये है, ये है दिव्य चक्षु। सामान्य जो आंखें हैं उससे, जिसको आप नहीं देख सकते, जिसको आप सामान्य शब्द से नहीं सुन सकते। आजकल आप एक चीज और गौर कर रहे होंगे, ये तो मैं दूसरा एस्पेक्ट ले रहा था। ये जो घंटी है, घंटी, बौद्धों में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको अगर आप थोड़ा सा वॉच कर सकते हैं तो आप, हमारे यहाँ जो एक विज्ञान था, बाहर जो घंटा होता था मंदिर के, वो अष्ट धातु का होता था। और वो जो अष्ट धातु का जो घंटा था, उसमें जिस समय उसको बजाया जाता था तो उसकी वाइब्रेशन होती थी। और वो जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल ऊपर से धीरे 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 करके धीमी होती जाती थी। वो ध्यान का एक माध्यम था। आपने घंटा बजाया, और घंटा बजाने के बाद में आप जो हाई फ्रीक्वेंसी है उससे आप लोअर फ्रीक्वेंसी, आप कहाँ तक जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो कीट हैं, इनको आवाज सुनाई दे जाती है। इनको पैरों की जो चाप है ना, पैरों के जो कदम जो आप रखते हैं, वहां से जो आने वाली जो वाइब्रेशन है उसका भी इनको अंदाजा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इनकी जो मिनिमम जो वो है वो हमसे बहुत कम है। तो बहुत कम, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एक लिमिटेशन है। हमारी जो बुद्धि है उसकी भी एक लिमिटेशन है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं उनकी भी एक लिमिटेशन है। भगवान यहाँ पर जिस बात को कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि देख, ये सारी सीमित चीजों को देखने के लिए तो ठीक है। इन आंखों से अगर तू किसी भी चीज को, सीमित वस्तु को देखना चाहता है, अगर तू स्थूल वस्तु को देखना चाहता है, तब तो इन आंखों से देख सकता है। अगर किसी पदार्थ को का अगर तू एनालिसिस करना चाहता है, किसी विचार को यदि तू विश्लेषण उसका करना चाहता है, तब भी बात समझ में आती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो इनसे परे है, इनके जो पीछे है, परे का मतलब आप ऐसे समझिए, इनके जो पीछे है, जैसे हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप चिमटे से किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं। जैसे आपने चिमटे से अगर तवे को पकड़ा तो चिमटा किधर है? चिमटा तो पीछे की तरफ है ना, और जिसको आपने पकड़ा तवा, वो आगे की तरफ। अब चिमटे से आपने तवे को पकड़ा, लेकिन अब आप कहें कि मैं तवे से चिमटे को पकड़ लूं, तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? कि जो पीछे है ना, पीछे, उस पीछे वाली चीज को आप नहीं पकड़ सकते। जो मूल कारण है उस कारण को आप नहीं पकड़ सकते हैं। परमात्मा ने, अर्थात भगवान कृष्ण ने कह दिया कि मैं क्या हूं, मैं मूल कारण हूं। तो मूल कारण को पकड़ने के लिए ये जितना कार्य है, अर्थात जितनी भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा जो है वो मुझको पकड़ा नहीं जा सकता। तो क्या करें? वहां पर भगवान कहते हैं कि मैं तेरे को क्या देता हूं?
दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझको क्या कर रहा हूं, दिव्य चक्षु दे रहा हूं। तो आप कहेंगे ये तो बात बड़ी अजीब सी है, अर्जुन को क्यों दिया, अर्जुन को दिव्य चक्षु देने की बात क्यों, बाकी के कोई उनके दुश्मन लगते, सानू भी दे देंगे, असी भी वेख लेंगे, इतनी साधना वादना करने की क्या जरूरत है, हमको भी दे देते, ठीक है। अच्छा, दो को दिया, किस किस को, एक तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, और दूसरा संजय को, दूसरी संजय को दी, है ना, दूसरी संजय को दी, दो को दी। तो दोनों का जो आप कंपैरिजन करें, संजय को क्यों दी दृष्टि, संजय को दृष्टि इसलिए दी कि भाई ये जो नहीं दिखाई देता, जिसको जिसको दिखाई नहीं देता है, ये देखना चाहता है। ये अगर आप इसको एक कथानक के रूप में तो हम लेते ही लेते हैं, लेकिन अगर आप सिंबॉलिकली इसको लेंगे, प्रतीक के रूप में लेंगे, तो आपको बड़ा आनंद आएगा, बल्कि उससे ज्यादा आनंद आएगा। आप ये सोचिए, एक आदमी ऐसा है जिसकी दृष्टि ही नहीं है, आंखें ही नहीं है, ठीक है, चश्मा लगा गएगा तो दिखाई दे जाएगा, अगर वो चश्मा लगा लेता है तो दिखाई नहीं देगा। वो आपने एक चीज सुनी होगी कि स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज अक्सर इस बात को कहा करते थे। वो क्या थी, वो कहते एक बार एक वकील के पास में कोर्ट में कोई सज्जन गए, और सज्जन गए तो उन्होंने अपना केस उनको सुनाया, वकील को केस सारा सुनाया। तो उसने केस सुनने के बाद में जब वो पढ़ने लगा, उसको जो भी पेपर्स थे उसके पास, तो उसने अपने असिस्टेंट को कहा जरा पढ़ने वाला चश्मा देना। तो उसने चश्मा पकड़ा दिया, उसने चश्मा लगाया, पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, जो साथ में बैठा था उसने कहा, यार कमाल की बात है, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, और मैं फालतू में इसको पैसे दे रहा हूँ, है ना, तो क्या फायदा इसका। वो गया आंखों वाली डॉक्टर के पास, है ना, उनको जाके कहता है, वो आई क्लिनिक जो था, ऑप्टिकल जहाँ पर आंख के चश्मे बनाए जाते थे, उनको कहता है कि भाई मेरे को ना पढ़ने वाला चश्मा चाहिए। वो भी सज्जन था, उसको भी कभी कभी ऐसे कस्टमर टकराते हैं ना, कभी कभी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आपको बड़े अजीब अजीब कस्टमर दिखाई मिलेंगे। मुझे एक कस्टमर की हमेशा याद रहती है, मैंने अपने दांत ठीक करवाने थे, तो हमारी अपनी बेटी और बेटा है, आप सभी जानते हैं, अमृत बहन जी के परिवार से हैं, और काफ़ी अच्छा उनका प्रोफेशनली। तो उनसे मैंने बात की, मैं गया तो वेट कर रहा था मैं, वो हमारी जो बिटिया है बहू रानी, वो कर रही थी कुछ, किसी का ट्रीटमेंट कर रही थी। तो अगली सीटिंग भी बाई चांस जिस समय उनकी थी, तब भी मैं पहुंचा। उसने काम फिनिश कर दिया बिटिया ने, और काम फिनिश करने के बाद में, मतलब दो चीजें आती हैं, देखिए लोग अभी भी इतने सीधे हैं। तो उसने क्या किया, उसने कहा, अच्छा माँ जी, अब आपका काम जो है वो बिल्कुल हो गया है, अब आप सेटिंग के बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा। उसने कहा ठीक है। उठ के खड़ी हुई वो अपनी सीट से, और उठ के खड़ी होने के बाद में कहती, पुत्र एक गल पूछा तेन, कि हाँ। तो उसने पोटली थी, वो जैसे माताओं के पास पुराने जमाने में पोटली नहीं होती थी, पोटली थी, उस पोटली में से बड़ा सुरक्षित करके उसने अपने जो पुराने वाले जो दांत थे ना, जिसकी जगह उसने नए दांत लगवाए थे, वो जो जबड़ा था और वो ऊपर और नीचे वाले जो दोनों दांत थे, वो निकाले। उन्होंने कह दिया, मेरे काम ते रह नहीं गए हैं बेटा, ਹੁਣ तू ऐसा करी, अगर किसी दे काम आ जान ते ये रख ले अपने कोल, किसी दे काम आ जाए। समझ रहे हैं आप? हमें लोग इतने सीधे सीधे। तो ऐसा जो कस्टमर है वो भी कभी कभी आदमी को जीवन में टकराता है, तो उसको वो जो आंख का बनाने वाला था उसको भी टकरा गया। और जब टकरा गया तो उसने कहा कि सारे, और जितने भी उसके पास होते हैं ना लगे, उसने सारे लगा के देखे, पढ़ने में आ रहा है, कहते नहीं आ रहा, पढ़ने में आ रहा है, कहते नहीं आ रहा है। जब बहुत तंग हो गया तो वो जो डॉक्टर जो था, जो चिकित्सक था,
उसने कहा पढ़ना आता है भाई। फिर तो वो जो सामने वाला जो था वो आ गया गुस्से में। उसने कहा अगर मुझे पढ़ना आता तो मैं तेरे पास चश्मा लेने के लिए क्यों? मैं तो तेरे लिए इसलिए आया हूं पढ़ने वाला चश्मा लेने के लिए कि जिसको मैं लगाऊं तो मुझको क्या आ जाए, पढ़ना आ जाए। यहाँ पर जो संजय है, संजय को क्यों दिया भगवान ने? मजे की बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति भी वहां पर है जिसकी आंखें नहीं है लेकिन वो देखना चाहता है। क्यों देखना चाहता है? जो तेरी आंखें नहीं है तो तू बाद में सुन लेना ना, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो सुन लेना क्या क्या हुआ, तेरे को सूचना तो मिलती रहेगी। लेकिन उस व्यक्ति में इतना उतावलापन है, उस व्यक्ति के अंदर अपनी संतान को लेकर इतनी ज्यादा ममत्व और इतनी ज्यादा आसक्ति की भावना है कि वो प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इंतजार नहीं कर सकता। वो कहता है कि नहीं, मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो बिल्कुल तत्काल जो जो हो रहा है वो मुझको बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने क्या किया, उसको उन्होंने दिया। क्या दिया? संजय को दृष्टि दी। अब संजय को जो दृष्टि दी तो संजय हर्षित तो बहुत हुआ। संजय जो है भगवान के ये सारे विस्तार को देखकर हर्षित तो हुआ, गदगद भी बहुत हुआ। लेकिन जो बात अर्जुन के साथ में घटी वो बात संजय के साथ में नहीं घटी। क्यों नहीं घटी? इसलिए नहीं घटी क्योंकि अर्जुन के मन में क्यूरियोसिटी है। श्रीमद् भगवद गीता को सुनने के बाद जो प्रक्रिया या जो फलित जो है वो अर्जुन के साथ में हुआ, वो संजय के साथ में नहीं हुआ। क्यों? उसका कारण यही है जो आपको बात बताई कि दिव्य दृष्टि देने की जब बात की गई अर्जुन को, तो दिव्य दृष्टि देने पर क्या हुआ? देखा तो देखिए, विराट रूप को उसने भी ना, संजय ने भी देखा। संजय ने भी विराट रूप को देखा, विश्व रूप को देखा। लेकिन उसका विश्व रूप को देखना और अर्जुन का विश्व रूप को देखना, इन दोनों के अंदर अंतर है। एक सिर्फ डिस्क्रिप्शन कर रहा है, एक सिर्फ बता रहा है ना, एक सिर्फ वर्णन कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? दूसरा व्यक्ति वर्णन नहीं कर रहा, बल्कि वो उस चीज को महसूस कर रहा है, उस अनुभव से गुजर रहा है। और जो व्यक्ति उस अनुभव से गुजरता है, उसके अनुभव में, और जो व्यक्ति आंखों से देखकर वर्णन कर रहा है, इन दोनों के जो व्यक्तित्व है, इन दोनों के भीतर जमीन आसमान का अंतर है। एक बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो भगवान है, भगवान ने एक ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दिया। किसको मोहर लगा दी? अर्जुन को उन्होंने मोहर लगा दी कि नहीं, तू देख सकता है। क्यों? कल का आप ध्यान करिए, उसके लिए किस विशेषण शब्द का प्रयोग किया था, उसको मैंने काफी विस्तार से आपके सामने कहा। किस शब्द का, किस संबोधन का प्रयोग किया वहां? तो वो गुडाकेश। गुडाकेश का अर्थ क्या है? जिसने नींद को जीत लिया है। नींद को जीतने का अर्थ क्या है? जिसने तमोगुण के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली है। अर्थात जब वो चाहता है तब वो सोता है, और जब वो नहीं चाहता तो वो सोता नहीं है। बिना सोए हुए भी युद्ध कर सकता है। विश्वामित्र जी ने जिस समय भगवान राम को 2 प्रकार की विद्याएं दी, आप यदि पढ़ते हैं इसको तो वहां आता है 2 प्रकार की। मानस में नहीं है लेकिन वाल्मीकि रामायण में है। वो कहते हैं मैं तुझको 2 विद्याएं देता हूं। सबसे पहले कौन कौन सी? एक बला और एक अति बला। बला और अति बला का अर्थ यह है कि इन विद्याओं को जानने के बाद ना तो तुझको भूख लगेगी, ना तुझको नींद आएगी, ना तू थकेगा। ये जो एक हार का जो कारण होता है, पराजित होने का जो कारण होता है, वो कारण तेरे जीवन में कभी भी घटित नहीं होगा। तो यहाँ पर भी वही वाली बात, भगवान ने मोहर लगा दी। गुडाकेश अर्थात तू विवेकशील है, तू एक एक प्रश्न को कर रहा है, और तेरा जो प्रश्न है वो क्यूरियोसिटी के साथ में, जिज्ञासा के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए तू अधिकारी है किसका? उस मेरे विराट रूप को देखने का। मेरे विराट रूप को वो कभी भी नहीं देख सकता है
जो कि इसका अधिकारी ना। बस अंतर सिर्फ एक ही है कि वो ऐश्वर्य को देखना चाहता है, वो भगवान के रूप को देखना चाहता है, बस इतना ही है। यही कारण है कि और भी जो एक विलक्षण घटना जीवन में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अज्ञान का नष्ट होना तो हो गया, लेकिन ज्ञान की उस पराकाष्ठा में उत्पत्ति नहीं हुई जिसको हम अद्वैत अनुभूति बोलते हैं। यही कारण है कि बाद में एक और गीता का नाम आता है। आपने उसका नाम सुना होगा। हमारे पूज्य महाराज श्री ने, डॉक्टर किशोरदास स्वामी जी महाराज ने 8 गीताओं की चर्चा जो की है, उसमें एक गीता है, उसका नाम है अनुगीता। अनुगीता, अनुगीता का अर्थ होता है पश्चात, जो बाद में कही गई, ये युद्ध भूमि में कही गई। और एक दिन अर्जुन जो है वो भगवान के साथ बैठा हुआ है, वो कहता है उस समय तो मेरी मानसिक परिस्थिति कुछ और थी केशव, लेकिन अब मैं चाहता हूँ आप एक काम करो। कहते क्या? कहते अब तो हम अपना आराम से बैठे हुए, यहाँ ये जो हमारा जो महल है, उस महल में आराम से है, सारी सुविधाएं हैं। वो उस समय तो दुनिया भर की खटपट थी, वहाँ आवाज थी, हाथियों की आवाज थी, घोड़ों की हिनना की आवाज थी। लेकिन आज तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं कह दूंगा कि किसी ने नहीं आना है तो कोई नहीं आएगा। भगवान मुस्कुराए, भगवान मुस्कुराए इसलिए कहते हैं अर्जुन तेरी मानसिक स्थिति उस समय क्या थी कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी तू अकेला था। इतनी भीड़ होने के बावजूद, इतनी आवाजें होने के बावजूद भी तू क्या था? अकेला था। तेरे में क्यूरियोसिटी थी, तुझमें जिज्ञासा थी। इसके कारण क्या हो रहा था कि बाकी सारी चीजों का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं हो पा रहा था। और अब क्या है? कहते हैं अब तू इधर से बाहर की तरफ से तू देख रहा है कि मैं अकेला हूं, मैं चाहूं तो मैं एकांत कर सकता हूं, लेकिन एकांत है नहीं। तेरी आंतरिक जो स्थिति है, उस आंतरिक स्थिति में परिवर्तन। आप सोचकर देखिए, जिस समय आपके जो सत्संग भवन होते थे, है ना, वो कैसे होते थे? बिल्कुल सिंपल, सीधे सीधे दरी बिछी हुई होती थी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, है वहां दरी बिछी हुई होती थी, कोई कुर्सी नहीं होती थी, कोई वहां एसी नहीं होता था, कोई सर्दियों में गर्मी की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन लोग जो है बैठकर सुना करते थे। क्यों? क्योंकि अंदर क्यूरियोसिटी थी। अब सारी सुविधाओं के होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? उस लाभ को हम नहीं प्राप्त कर पा रहे। बिल्कुल यही स्थिति है। तो वहां जब अर्जुन ने भगवान से ये बात कही, तो भगवान ने कहा चल मित्र है, अनुग्रह करता हूँ, तू चाहता है तो मैं सुनाता हूँ। वो जो गीता वहां पर सुनाई गई है उसका नाम है अनुगीता। अनुगीता की आवश्यकता नहीं थी अगर अर्जुन एक छलांग और आगे की मार चुका होता। लेकिन अर्जुन में और संजय में अगर हम कंपेयर करते हैं तो अर्जुन जो है वो उससे, संजय से बिल्कुल अलग मानसिक स्थिति में है। इसीलिए भगवान ने क्या किया? उसको उन्होंने उपदेश दिया, अनुगीता। तो यहाँ अब जो विराट रूप और विश्व रूप की जो चर्चा है, वो विश्व रूप की चर्चा इसी बात को लेकर है। ये सुन के तो मुझे ये लग रहा है कि अगर अर्जुन डायरेक्ट भगवान से ज्ञान कर पाकर भी छलांग नहीं मार पाया तो हमारा क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, होता क्या है कि भगवान जो है आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसकी उससे आगे उसको जरूरत नहीं है ना। और अच्छा, भगवान भी उससे आगे छलांग नहीं मरवाना चाहता, क्योंकि अगर उससे आगे छलांग मार ली होती उसने तो युद्ध कौन करता? उस समय भगवान का जो उद्देश्य है, भगवान का जो लक्ष्य है, वो कर्तव्य का पालन करवाना है। वो उसके अंदर उस स्थिति पर लाना नहीं है जहां पर कि वो एक तरह से बिल्कुल तटस्थ भाव से बैठ जाए। गुरु भी आपने देखा होगा, गुरु जब तक आपसे जो काम करवाना चाहता है वो करवाता है। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद से जो काम करवाना था वो पूरा करवाया और आखिर में उस स्थिति को प्राप्त हुए।
अर्जुन को भी जिस समय आप इनके जो उसका आरोहण को, जब पर्वतारोहण को आप देखेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर जब हम एक अनुभव से गुजर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो वहां पर उसके बाद में परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है। ऐसी बात नहीं है डायरेक्टली आप भगवान से सुन लें या डायरेक्टली आप शास्त्रों को पढ़ लें, और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद जिस समय जिस उद्देश्य से आप उसको पढ़ रहे हैं वो उद्देश्य आपको प्राप्त हो जाता है, तो अगली छलांग स्वाभाविक रूप से लगती है। प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। भगवान ने उसको क्या कहा, उसको उन्होंने कहा कि मैं तुझको दिव्य चक्षु देता हूं। क्यों कहा? कहते दिव्य चक्षु इसलिए उसको भगवान ने दिए क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये इस योग्य है। नहीं तो इतनी लंबी चर्चा, है ना, हाँ और ना के रूप में समाप्त हो जाती। ऐसे स्तर के ऊपर इतनी लंबी चर्चा अगर अर्जुन कर रहा है, और महत्वपूर्ण सवाल आध्यात्मिक स्तर पर भी और साधना के स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल वो पूछ रहा है बड़ी बारीकी से। अगर आप थोड़ा सा श्रीमद् भगवत गीता को तब से शुरू से लेकर पहले श्लोक अध्याय से लेकर और अभी तक आप देखेंगे, तो उसके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का स्वरूप बहुत बदला है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्जुन जो है, जहां से शुरू किया था अर्जुन ने, भगवान ने उसको धीरे 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 करके ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो जो प्रश्न उसने पूछे थे, अब उन प्रश्नों के साथ में उसका कोई लेना देना नहीं है। अब वो कुछ और चाह रहा है। ये अध्यात्म में होता है। जिस समय आप साधना करते हैं तो साधना आप कहीं से शुरू करते हैं, लेकिन जिस समय आप साधना के उच्चतम स्वरूप पर पहुंच जाते हैं, तब आपका अंतस जो है वो कुछ